व्यासपीठ से कभी कहा कि इस देवता को मत मानो, कि इस मंदिर में मत जाना। इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शंकर का भगत होता है, शंकर का जो गण होता है, शिव का उपासक जो होता है, उसको कभी मना मत करो कि आप यहां मत जाओ। आप तो जाओ, राम के दरवाजे, कृष्ण के दरवाजे, भवानी के दरवाजे, दत्त के दरवाजे, तुम्हारी मर्जी पड़े, देवता के द्वार पर जाओ, मना नहीं। पर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर मत जाना। 33 कोटि देवताओं को छोड़कर दूसरे देवता की ओर मत जाना। ये शिव महापुराण की कथा। अरे भविष्य पुराण में राजा हर्षवर्धन की कथा आती है। अगर आप लोगों ने भविष्य पुराण पढ़ी होगी तो उसमें आपको ध्यान रहेगा। शंकर का ऐसा भगत था राजा हर्षवर्धन, पृथ्वी पर उत्तर का जो राज्य था वो हर्षवर्धन के पास में था। पृथ्वी के उत्तर का भाग राजा हर्षवर्धन के पास में था। भविष्य पुराण कहती है शंकर की उपासना करता था, शिव भक्ति में डूबता था। एक बार राजा हर्षवर्धन के पास में कोई आया और राजा हर्षवर्धन के पास में आकर उसने कहा, सुनो राजन, मैंने सुना है कि आप शंकर के उपासक हो, तो जैसे शंकर रहते हैं आप वैसे क्यों नहीं रहते? राजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं? मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं? जैसे शंकर रहते वैसे क्यों नहीं रहते? शंकर कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास में कुछ नहीं रहता, तो तुम भी सब कुछ दान क्यों नहीं कर देते? राजा हर्षवर्धन ने कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप कह रहे हो कि मैं भगवान शंकर जैसा रहना चालू कर दूं, शिव का उपासक हूं, शंकर का भगत हूं, शिव की आराधना करता हूं, तो शिव जैसे रहूं? मैं शिव जैसे नहीं रह सकता, मैं शंकर नहीं बन सकता। हाँ, तुम कह रहे हो कि शंकर ओघड़ी है, उसके पास में कुछ नहीं रखता, सब दे देता है, तो ये जरूर कर सकता हूं कि मैं भी सब दे सकता हूं। परीक्षा ली। परीक्षा हाथ पकड़कर राजा हर्षवर्धन से कह दिया गया, अगर ये बात है तो चलो सब दान करने चलो। राजा हर्षवर्धन ने कहा चलिए। पूरा राजसी सामान राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में भरवा दिया और चल दिए प्रयागराज के कुंभ के मेले में। देखिए जरा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, ये कथा बहुत पुरानी नहीं, यही कलयुग की कथा है, बहुत पुरानी नहीं है। राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में, रथों में सामान भर लिया, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण, माणिक, मोती, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर, जो कुछ रखना था राजा हर्षवर्धन ने सब रख लिया, ले गए कुंभ के मेले में, प्रयागराज में। और कुंभ के मेले में, प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन जब पहुंचे, दान करना प्रारंभ करा, जो दान देना प्रारंभ करा, दान देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, आखिरी में राजा हर्षवर्धन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उसी जगह पर फिर खड़ा हो गया वो ब्राह्मण। उसने कहा, राजा हर्षवर्धन, तुमने सब कुछ दे दिया, तो शंकर जी तो तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, तुम्हारे शरीर पे तो कपड़ा रह गया है। राजा हर्षवर्धन ने वो कपड़े निकाल के भी दान कर दिए। नग्न अवस्था में राजा हर्षवर्धन बैठे हुए थे।
प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर राजा हर्षवर्धन के मुख से निकल गया, शिव मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है शिव कि मैं शिव बन सकूं, मैं शंकर बन सकूं, इतनी सामर्थ्यता मेरी नहीं है। पर शिव मेरे ओघड़ बाबा, आपने मुझे जो बल दिया है, दान करना सिखा दिया है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इतना तो कहना था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री रथ से नीचे उतर कर आई और अपने भाई को कपड़े देकर बोली, भाई ये वस्त्र तो पहन ले। भाई जब वस्त्र धारण करने लगे, राजा हर्षवर्धन जब कपड़े पहनने लगे, तो राजा हर्षवर्धन की आंखों में जल भरा था। वारे प्रभु वाह, जिस दिन से जन्म दिया उस दिन से तन पर कपड़ा दिया, मतलब ये विश्वास हो गया कि मैं यहां से जाऊंगा और राज पूरा भरा मिल जाएगा, ये पक्का है। शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन मिलता है, भविष्य पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन कर रहा है। उमाखंड में हर्षवर्धन की कथा नहीं है शिव महापुराण में, पर भविष्य पुराण में हर्षवर्धन की कथा को लिखा गया और उसमें वर्णन किया गया। जब राजा हर्षवर्धन वापिस गया अपने नगर में, तो शंकर की करुणा क्या होती है, दान करने से घटा नहीं, 4 गुना और भरा हुआ वहां पर प्राप्त हो, 4 गुना भरा हुआ वापिस प्राप्त हो। आपने शिव को दिया क्या है, दान किया क्या है, आपने दिया कितना है? बस इसलिए कई कथाओं में हमने वर्णन करा, आप जितना दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, यदि आप बिठलेश सेवा समिति को भी कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे पास में पैसा जमा करने का स्क्रीनशॉट तो आएगा, स्लिप तो आएगी, उस स्लिप को अपने पास रखना और तारीख लिखना कि कौन सी तारीख को तुमने पैसा जमा करा, उसका 1 साल मिलाकर रखना, वो 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, उसका अंदाजा लगा कर रखना। शंकर को दिया हुआ, पुण्य करा हुआ, धर्म करा हुआ कहीं घट नहीं सकता, घट नहीं पाया। आज सुबह के क्रम में एक हरियाणा से कोई आए थे महाराज, उनका नाम तो हम जानते नहीं है, पर बड़े प्रसन्न होकर वो अपने बता रहे थे। कहीं बैठे हों तो खड़े होइएगा जरा, आप यहाँ खड़े होइए, जरा माइक देना बाबू। आपको देखकर तो ऐसा लगता है पूरे शंकर के भगत हो गए हो। शिव जी की जय हो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पटौदी से जी। हरियाणा से आए हो? हरियाणा में कहाँ से? पटौदिया जी। पटौदिया से। कैसे आना हुआ आपका? मेरा बेटा जी बहुत घटिया था जी। जी। आज सरकारी नौकरी मिल गई जी, पीएनबी बैंक में गुड़गांव कर रहा है। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। फिर तो आप रोइए मत, खुश हो जाइए, अब तो बाबा ने कृपा कर दी, फिर क्या रोना? ये खुशी का आंसू है साहब जी, वैसे नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभम। और जनाब मेरी औकात नहीं है साहब कथा करवाने की, पर ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। आपने मेरे घर पे, मेरे पास 15 गज जगह है, सिर्फ एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में मेरे बेड पे बैठ के आपने शिव महापुराण सुना दी साहब, शिव महापुराण सुना दी, शिव महापुराण सुना दी। आप धन्य हैं, बाबा की कृपा है। और साहब मैं और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपना जीवन का एक दिन, अगर भोलेनाथ कभी विराजमान हुए धरती पे वास किया है, तो एक दिन मैं अपना दान देता हूँ साहब, आपको दान देता हूँ, दान देता हूँ। आपने बोल शंकर भगवान की जय। इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही थी, गुरुजी पहले बिजनेस जो चलता था वो उन्हें वर्णन करा था, शायद देना जरा माइक, क्या बोला था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। मैं कह रहा सर जनाब, मेरी 100 रुपए की बिक्री होती थी दुकान पे पहले। हाँ जी। और ये मेरी वाइफ है, ये जी आप भी खड़ी हो जाओ। ये बेटिया है जी, ये घोड़े जी। घर चलाने के लिए जी साहब 100 रुपए में कैसे चलेगा घर जी? कभी भी नहीं चलेगा जी। आपने बताया मंदिर जाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। मैं मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ जिस मंदिर में पुजारी नहीं है वहां सफाई करके आता हूँ साहब। मेरे पास ना स्कूटी है ना साइकिल है, पैदल जाता हूँ जी 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना जी, वहां सफाई करके आता हूँ। मेरी वास्तव में सर
100 गुना बिक्री बढ़ गई है। और मैं ये मांगता हूँ भोलेनाथ से जाके मेरी बिक्री कम कर दीजिए, मेरे को ना चाहिए साहब। क्या करूँगा जी धन? ना जी ना, क्या करना धन? ये बिटिया है, इस बिटिया को अगर मेरी वाइफ तैयार हो तो ब्राह्मण कुल में देना चाहता हूँ साहब। वैसे बिरादरी से मैं मणियार हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा ऐसी ही कृपा करता है, शिव ओघड़ी है। देना अपनी जगह पर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए बड़ा भाव लिखा। विदिशा से हैं, राधा रघुवंशी है। कहीं बैठी हो तो जरा खड़ी हो जाना। विदिशा से राधा रघुवंशी, आप ही हैं? माइक दो जरा। बड़ा सुंदर भाव लिखा है आपने, शंकर का बड़ा सुंदर भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको चालू करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक बंद चालू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः शिवाय। कहाँ से आए हैं दीदी? विदिशा से आई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राधा रघुवंशी जी। कैसे आना हुआ? वो सुबह तो कुछ विचार ही नहीं था आने का, पूजन पे बैठी थी जी। तो मेरे पास वाली आ रही थी बहन, उनके साथ आ गई। आपने लिखा है गुरुदेव, हाँ। मेरा मंगलसूत्र कहीं चले गया था, वो मिल नहीं रहा था, बहुत दिन हो गए थे। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि पशुपति नाथ का व्रत किया। हाँ। आपने लिखा है। हाँ, पहला ही व्रत किया और 3 बजे मंगलसूत्र मिल गया। मिल गया। जो हो बाबा शंभू की। दे दीजिए माइक। हर हर महादेव। शिव कृपा ही ऐसी है, आप दिल से उसको रिझाओ तो शंभू को दिल से मनाइए। भगवान शंकर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे विनाशी। राजा हर्षवर्धन शरीर का समान वस्त्र निकाल कर दे दिया वो कुंभ के मेले में, प्रयागराज के मेले। वो प्रयागराज का मेला, बहन जय श्री ने उनको कपड़े दिए, राजश्री ने कपड़े दिए और कपड़े पहनकर भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए राजा हर्षवर्धन ने दंडवत करी उस त्रिवेणी संगम पर। भविष्य पुराण की कथा में वर्णन किया है श्री वेद व्यास बाबा ने। जैसे ही हर्षवर्धन ने दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, शंभु तूने लिया है तो यह विश्वास है कि तू ही देने वाला है। मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने तो तुझे दिया, तुझे प्रदान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तूने दिया, मैंने वापिस तुझको ही दिया। जैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने राज्य में पहुंचे, क्या देखते हैं कि जितना लेकर गए थे उससे 1000 गुना राजा हर्षवर्धन के नगर में भरा पड़ा हुआ था। 1000 गुना भरा पड़ा था। राजा हर्षवर्धन ने नियम बना लिया, जब जब प्रयागराज का मेला होगा, कुंभ का स्नान होगा, राजा हर्षवर्धन हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी लेकर जाता रहा, लुटाता रहा, बढ़ता रहा। ले भगवान कह रहे हैं, शिव जी ने कहा, भगवान ओघड़दानी ने कहा,
और भगवान शंकर ने उसी समय पर, भगवान ओगरदानी ने, भगवान शिव ने निवेदन किया। भगवान शंकर उसी समय नंदी से कहते, नंदी तूने ये क्या कर दिया? नंदी, नंदी तूने मेरे ससुर को श्राप दे दिया। ये मेरा ससुर है दक्ष प्रजापति और तू उसको श्राप दे रहा है। महाराज नंदी कहने लगा, प्रभु भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा राजा हो ये दक्ष प्रजापति, भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा भी राजा हो, किसी भी पद पर बैठा हो, किसी औहदे पर बैठा हो, पर निंदा नहीं सुन सकता मैं आपकी, इसलिए श्राप दे दी। इसलिए महाराज, हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया जय हो हे हरि। हे भोले। लाचार हूँ मैं भोले, इस मन से हारा हूँ। लाचार हूँ मैं भोले, इस मन से हारा हूँ। विश्वास यही है मुझे, मैं तेरा प्यारा हूँ। विश्वास यही है मुझे, मैं तेरा प्यारा हूँ। कभी टूटे ना रिश्ता, कभी टूटे ना रिश्ता, नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब
तक जो निभाया है आगे भी निभा दे। हे शंकर ओ गणदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी शिव करुणा सागर। भगवान शंकर बोल रहे हैं, नंदी तुमने गलती कर दी। भगवान नंदीश्वर ने कहा, प्रभु आप नहीं बोलते तो क्या हुआ, हमें तो बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, हम तो बोलेंगे महाराज, हमें तो बोलना है। भगवान शिव कह रहे हैं, नंदी ए नंदी सुनो, ये श्रेष्ठ नहीं है। रिटर्न बढ़ा, ये श्रेष्ठ नहीं है नंदी। अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है नंदी, आप हमसे कहते हम आपके साथ में उठकर चल देते। आप हमसे कहते हम उठकर चल देते, पर आप क्यों बोले नंदी? दक्ष प्रजापति ने ससुर होकर शिव का अपमान करा तो नंदी से सहन नहीं हुआ, गण सहन नहीं कर पाए। शिव महापुराण में जब शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो शंकर भगवान ने एक गण और प्रकट करा था जिसका नाम भैरव था। ये भी शिव जी का गण है, और केवल एक भैरव नहीं हुए, ना जाने कितने भैरव, कोई बाल भैरव, कोई बटुक भैरव, कोई काल भैरव, कितने भैरव, कोई गढ़ भैरव शिव जी ने प्रकट किया। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, और भैरव को प्रकट कर कर कहा, गढ़ जाइए, ब्रह्मा जी का सिर काटो। तो जिस मुख से वो झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, वो उसका वो सिर काट दिया जाए। महाराज काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका था और ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। गण 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 होता है। शिव जैसा बल शंकर भगवान के एक एक गण में वो बल प्राप्त है। दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर के मंदिर जाने वाले को क्या मिलता है, शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को धतूरा चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को फूल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की सेवा करने वाले को बल प्राप्त होता है, बल मिलता है। पांडवों की कथा, जरासंध, दुर्योधन और भीम। जरासंध, दुर्योधन और भीम ये तीनों तप करने के लिए गए, और तीनों जब तप करने के लिए गए और तीनों जब तप में लीन हुए तो इतने में तीनों के तप करते करते वर्ष निकल गए, और तब करते करते जब वर्ष निकल गए तब भीम को भूख लगने लगी, और भीम को भूख लगी तो भीम गया भोजन करने के। अब भीम जब भोजन करने के लिए गया, महाराज जरासंध और दुर्योधन तप में लीन रहे, दोनों तप कर रहे थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हमको अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो, 10-10 हजार हाथियों का बल हमको प्रदान कर दिया जाए। कितने हाथियों का बल मांगा है? 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए।
अच्छा, शंकर भगवान के पास भजन करने जाओ, शिव का स्मरण करने जाओ, शंकर के द्वारे जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, तो एक निवेदन आप सबसे कि शंकर से कुछ मांगो, उससे पहले शंकर जी से कह दो कि जिसमें हमारा हित हो और जो हमारे भाग्य का हो, हमको वो देना। जिसमें हमारा हित हो और हमारे भाग्य का हो, वो हमको दीजिएगा भोलेनाथ। एक भक्त ने भगवान शंकर को राजी कर लिया और राजी करके भगवान शंकर से बोला, प्रभु। शंकर जी बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? बस भोलेनाथ जी एक काम करना, बस इतनी, जैसे धन्ना जाट, धन्ना जाट जाट परिवार में जन्म हुआ था। एक बार अपनी माता जी के साथ में मंदिर में पहुंच गया और वहां जाकर भगवान का जो श्रृंगार देखा, पंडित जी आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इसने देख लिया, देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद पंडित जी कुछ पकवान लाए, भगवान को भोग लगाया। ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के सामने भोग आया, पकवान आया, भोग लगाया। धन्ना जाट ने छोटी सी अवस्था में विचार करा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। अब वो पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी के पास जाकर निवेदन करने लगा, महाराज महाराज। पंडित जी बोले, क्या है? हमको भी भगवान की सेवा करना है। पंडित जी ने कहा, काय की सेवा करना है? तुम जाट परिवार से हो, हम ब्राह्मण हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तुम जाट हो, फसल पैदा करो, जाओ और जाकर खेती बाड़ी करो, अपनी माता पिता का साथ दो, जाओ यहाँ से, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। धन्ना जाट का मन नहीं लगा, और धन्ना जाट का जब मन नहीं लगा, धन्ना जाट का मन लगा नहीं, तब धन्ना जाट गया, फिर गया पंडित जी के पास। पंडित जी से कहा, निवेदन करा, प्रभु कृपा कर दो। अब की बार पंडित जी ने सोचा, इससे पीछे छुड़ाने का एक ही काम है, एक पत्थर उठा के दे देता हूं और कह दूंगा इसकी पूजन कर ले, जा। धन्ना जाट को पंडित जी ने एक पत्थर उठा कर दे दिया, ले जा। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। अगर निर्मल मन सो मोहि, आपका भाव, आपका मन अगर सुंदर है, निर्मल है, भाव शुद्ध है, सात्विक है, भाव की निर्मलता है, तो ये पक्का है कि भगवान आपको मिलेगा। ये पक्का है। अगर निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, निर्मल भाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। महाराज पत्थर मिल गया, पंडित जी ने पत्थर दे दिया। पंडित जी ने जो पत्थर दिया, उस पत्थर को धन्ना जाट ने अपने घर में ले जाकर रख दिया। पत्थर जब घर के अंदर ले जाकर रखा, उसकी पूजन में लग गया धन्ना जाट। धन्ना जाट उसकी पूजन कर रहा है। एक दिन पंडित जी को पूजन करते हुए देखा तो वो मक्का की रोटी, लस्सी का एक गिलास, सरसों की सब्जी भगवान के सामने रख दी। अब देखिएगा जरा, दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है? भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लेता है। केवल एक पत्थर में से भगवान प्रकट कर।
इसलिए शिव महापुराण में लिखा कंकर शंकर है। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो मैं गंगा हूं, आपके मानने पर है ये। महाराज हाथ जोड़कर बैठ गया, भगवान अब तो तुमको ये मक्का की रोटी, सरसों की साग और एक गिलास लस्सी पीना ही पड़ेगी। अब भगवान को ऐसे ही प्रकट हो जाए, छोटा सा बच्चा धन्ना बस लग गया पीछे। तुम जब तक नहीं खाओगे, नहीं लस्सी पियोगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब खाए ही नहीं, पिए ही नहीं, बड़ा। माँ आई और माँ ने दौड़ कर आकर कहा, बेटा। माँ तुरंत आकर बोली, बेटा ए बेटा ले भोजन कर ले। नहीं नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगी। माँ बोल, मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक भगवान भोजन नहीं करते तब तक नहीं करूंगा। इतने में माँ ने कहा, कहाँ है भगवान? जो पत्थर देखा, पत्थर को देखकर माँ बोली, किसी ने तो तेरे को ये पत्थर दे दिया। अरे कोई भगवान ऐसा होता है? माँ पंडित जी ने कहा है यही भगवान है। अब तो ये खाएगा तभी खाऊंगा। बैठ गया धन्ना, छोटा सा बालक, खाए नहीं, पानी पिए नहीं, भोजन करे नहीं। 4 दिन निकल गए। आखिरी में मेरे द्वारका नाथ मेरे कृष्ण को प्रकट होना पड़ा, उस पत्थर में से प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, रे धन्ना जाट, रिटर्न ठीक नहीं आ रहा बाबू। धन्ना जाट, ए धन्ना जाट, बाहर की जगह अंदर का साउंड देखिए। ए धन्ना जाट, भगवान कह रहे हैं आज मैं प्रकट हूं, तेरे लिए मैं प्रकट हुआ हूं, तेरे लिए मैं आया हूं। ठीक है, तेरे लिए मैं प्रकट हूं धन्ना, ले तेरे लिए मैं आज मक्का की रोटी, सरसों की साग और लस्सी का जो गिलास भगवान ने उठाकर पीना चालू करा। धन्ना जाट, भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए, अब तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। धन्ना कहता है, प्रभु मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अच्छा सुंदर सुंदर मेरे घर में गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, 2-2 बैल आ जाए, खेती करने के लिए थोड़ी फसल बढ़ जाए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, और कुछ भी मांग ले, ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करेगा तो वैसे ही मिल जाएगा। ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करने से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। और कुछ भी मांग ले, जो तेरा मन करे वो तू मांग। धन्ना कहने लगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि ये धन्ना जाट का छोरा, ये जाट का छोरा जब जब मेरे द्वारकाधीश को बुलाए तब मेरा द्वारका नाथ द्वारका छोड़कर वापिस आए, और कुछ नहीं। ये जाट का छोरा जब जब बुलाए तब तब मेरा द्वारका नाथ दौड़ कर आए। धन्ना जाट जब बोला तो भगवान बोले कि तू चिंता मत कर, पर एक बात तो सुन ले। भगवान ने जैसे ही कहा तो धन्ना जाट बोला, कौन सी बात सुनो तुम्हारी? भगवान बोले, तूने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाता है। ले तेरे लिए मैं एक पत्थर में से, पंडित जी ने तो ये विचार करा था कि पत्थर उठा कर देता हूं पीछा छूट जाएगा, पर क्या मालूम था कि वो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास पक्का है तो भगवान है, कंकर में शंकर है। अगर विश्वास पक्का है आपका, और अगर विश्वास पक्का नहीं तो भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कैसे प्राप्त हो?
महाराज भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो दर्शन बाबरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। भगवान करे धन्ना तेरे लिए पत्थर में से प्रकट हो गया। तेरे लिए मैं पत्थर से प्रकट हो गया। ये भगवान की भक्ति है, अविरल भक्ति है। महाराज शंकर भगवान के सामने शिवजी ने जिस गण को प्रकट करा भैरव को, और भैरव को प्रकट कर कर कह दिया इस ब्रह्मा का सिर काट दो। भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। भगवान भैरव बाबा ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी मेरे लिए और आज्ञा क्या है। शंकर भगवान के कोई आज्ञा नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक कहीं जाना मत। एक काल भैरव, एक शनि महाराज और एक शनि महाराज के बड़े भाई, क्या नाम है, यमराज। ये तीन काल भैरव शंकर भगवान के गण हैं। शनि महाराज और यमराज शंकर जी के गण नहीं है, पर यमराज शंकर की आराधना करने वाले के मित्र बन जाते हैं। यमराज, आप लोग अगर शंकर जी को एक आध लोटा पानी चढ़ाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, तो आप बिल्कुल दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा मित्र है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का अनुमोदन करने वाला होता है, शिव स्मरण में जो डूबने वाला होता है, वो कह सकता है कि शंकर के मित्र अर्थात मैं शिव की आराधना करता हूं तो यमराज मेरा मित्र है। यम मुझसे स्नेह करता है। कल कोई शाम को कह रहा था गुरुजी जैसे हम भगवान को याद करते हैं वैसा भगवान हमको क्यों नहीं याद करता। हमने कहा अच्छा हुआ नहीं करता, एक आध दिन भगवान ने याद कर लिया ना बेटा तो हो गया काम। जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, जितना हम भगवान को याद करते हैं, जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, याद करते हैं, क्या भगवान हमसे उतना प्यार नहीं करता? क्या भगवान हमको उतना याद नहीं करता? हमने कहा भगवान भी याद करता है और प्यार करता है, पर सावधानी रखो। तुम भगवान को प्यार करते रहो, याद करते रहो, वो कर रहा है, तुम्हारी श्वास चल रही है ना तो समझ लो कि वो कर रहा। और ज्यादा प्यार कर लेगा तो लोग लिख देंगे ये भगवान के प्यारे हो गए। बोलो सही है कि गलत है? ज्यादा उसने प्यार कर लिया ना तो फिर शब्द लिखा जाएगा बहुत अच्छे थे, भगवान के प्यारे हो गए। तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम अच्छे से प्रेम कर रहे हो ये बहुत है। हमारी श्वास चलती दिख रही है ना, इतना प्यार बहुत है। हो हमारे दुख में खड़े हो, इतना प्यार बहुत है। इससे ज्यादा प्यार
आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव की आराधना में डूबे हो, बड़े बड़े दम से कह सकते हो, बड़े दम से। बड़े दम से कह सकते हो। ओम मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरत है। मेरो क्या तो करे वो यमराज, जो गुरु मेरो समरथ है। अगर गुरु समरथी है, शंकर मेरा समरथी है, भगवान मेरा अपना है, मैं भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हूं, तो यमराज क्या करेगा, क्या करेगा? लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों नी समावे। ओ मेरो एक ही मंत्र महान, वो गुरु मेरो समर्थ है। मेरो एक ही मंत्र महान, वो गुरु मेरो समर्थ है। अब यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर गुरु ने मंत्र दिया है, गुरु ने बता दिया है कि शंकर के चरण पकड़ लो, शिव की आराधना कर लो, बस बहुत है, बहुत। नंदी ने जैसे ही भगवान दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, शिव की निंदा सुनते ही जो श्राप दिया, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति उठकर खड़े होकर नंदी की ओर घूर कर देखने लगे। तो शंकर भगवान ने कहा ससुर से, दक्ष प्रजापति से, गण है मेरा। जैसे अभी पार्वती जी को शिव जी ने समझाया था कि पार्वती ये मेरा गण है, तुमने इसको श्राप दे दिया, इसके शरीर से मांस चले गया, हड्डी हड्डी बची है, तुमने इसको श्राप दे दिया, पर ये मेरा गण है, भगवान मेरा गण है, मेरा गण। अब ये मेरा गण है, इसको मैं कहना, क्या कहना चाहती हैं माता? वहीं से करा लीजिए। क्या हुआ? बाबा ने दिया है, कितने सालों के बाद? लगा तो दो, एक बहन दो बहन, 8 साल के बाद दिया है ना बाबा ने, दो दो दिए हैं, यही प्रभु। लगा लीजिए दो, ले आओ दोनों को। माइक दो जरा बेटी को, दोनों को लिया आओ। कहाँ से आए आप? हम राजगढ़ जिला नरसिंहगढ़ से आए हैं। शादी के 8 साल हो गए थे, तो आंकड़े की जड़ का उपाय करा था, उससे हमें फायदा होगा और 2 बच्चे हुए। एक बेटी एक बेटा? हाँ, एक बेटी और एक बेटा है। ले आओ दोनों को ऊपर, ले आइए। शंभो शरण घड़ी मांगू, घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। आप जब आगे आके बैठे थे ना, सबको इधर उधर करते हो, तो हम समझ गए थे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। जय हो। काटो दया करी दर्शन आपो, शरण लाला लाली के जन्म की बधाई हो। 8 साल के बाद हुआ, पर बाबा ने दिए तो 2 फूल हैं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
बाबा ने दे दिया ना, अब खुश हो गए। लो, दोनों की गुल्लक में डाल दीजिए, इन दोनों की गुल्लक में डाल दीजिए। हाँ, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसको ओघड़ी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी बताते हैं उपाय, यहाँ तो बता दिया, उसके बाद में भी वो तो लग रहा था कथा में थोड़ी सी हलचल हो रही थी। हमने कहा हो क्या रहा है, आखिर पूछे तो सही, आखिर हुआ क्या है। तो समझ में आ गया, नंद घर आनंद भयो, शिव कृपा है। बाबा का दरबार से कोई खाली ना जाए। कुबेर भंडारी मेरा महाकाल राजा किसी को खाली ना रखे, सबको जिस कामना से। फिर निवेदन है, जहां आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन लो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम। अभी कोरोना महामारी में कहीं नहीं जाना चाहिए, पर घर पे सुनो, पर दिल से सुन लो। ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा शंकर कंकर में समाया है, प्रकट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ दे ही देगा, उसकी कृपा हो जाए। वो करुणा सागर, करुणा सागर। और कल भी कथा में कहा था, किसी के चक्कर में मत पड़ो, शंकर के चक्कर में पड़ो। बहुत श्री शिवाय नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। भगवान शिव की भक्ति करो। नंदी की ओर जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा तो शंकर भगवान ने कह दिया तुरंत, ये मेरा गण है, ये मेरा गण है। और मेरे गण की ओर तुम भले ससुर हो, तुम देख रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त हो, शंकर का स्मरण करने वाला हो, शंकर की भक्ति का गुणगान करने वाला हो, शंकर के देवालय में, मंदिर में अर्चना करने वाला हो, शंकर की कथा स्मरण कराने वाला हो, कथा बाचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे शिव कथा को धारण करने वाला हो, कोई अगर उस पर गलत दृष्टि भी देखता है तो मेरा शंकर उसको छोड़ता नहीं है। सज्ञ ससुर को भगवान शंकर ने कह दिया तुम मेरे ससुर हो, पर नंदी ने श्राप दिया है तुमको क्योंकि तुमने मेरा अपमान करा है। स्वामी का अपमान कभी गण नहीं सहन कर सकता, नंदी कैसे सहन कर सकता था, कैसे सहन कर सकता। पति पत्नी का झगड़ा कक्ष में हो, कमरे में हो, वहां तक सीमित है, पर पति पत्नी का झगड़ा बाहर हो, मित्रों के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, घर के परिवार वालों के सामने हो, ये ठीक नहीं है। इसकी श्रेष्ठता नहीं है कहीं। वो कहते हैं ना, शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। इसमें श्रेष्ठता नहीं है ये पूरा मोहल्ला सुने। आप झगड़ो लड़ो, पर वहां तक जहां तक सीमितता, वहां तक जहां तक सीमितता का भाव। लड़ो झगड़ो मना नहीं, पर एक सीमितता का भाव। तुम मेरे ससुर हो, आपने मुझको अपमान करा, मुझे अपशब्द बोला, चल गया, पर जो मेरे साथ में है, जो मेरा सेवक है, जो मेरा मित्र है, जो मेरा सखा है, जो मेरा सेवा में लगा हुआ है, जो मेरी सेफ्टी में लगा हुआ है, वो मेरे लिए कैसे सुन सकता है, वो मेरे लिए कैसे जान सकता है।
मैं सुन नहीं सकता। आपने ये श्रेष्ठ नहीं करा। नंदी की ओर आप घूर कर देख रहे हो, मतलब आप नंदी को कुछ कहने वाले हो। शंकर भगवान ने कह दिया मेरे तक सीमित है, पर गण के तक सीमित नहीं कर पाऊंगा। मेरे गण मेरे प्राण है, शंकर भगवान दक्ष प्रजापति से कह रहे हैं। मेरे गण मेरे प्राण है, शिव कर। और बहुत ध्यान देना, अगर आप शंकर के मंदिर जाते हो ना, शिव महापुराण का कोई उपाय बताया गया है वो आप करते हो ना, शिव के मंदिर जाकर अगर प्रणाम करते हो, नमन करते हो, धोख लगाते हो, किसी मंदिर में जाकर सफाई करते हो, साफ करते हो। जैसे अभी वह हरियाणा वाले भैया ने कहा कि मैंने एक नियम बना लिया कि मंदिर में जाकर सफाई करना, जहां कोई ना सफाई करे वहां जाकर मंदिर को साफ करना, क्लीन करना। आप मंदिर में जाकर अगर सफाई कर रहे हो, साफ कर रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, उसका फल भगवान देगा। आप उसकी कथा संभालो, आप तो उसकी कथा संभालो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है। आप तो उसकी कथा 2 बजे से 5 बजे तक संभालो। बाकी के संभालने की जवाबदारी उसकी है कि तुम्हें कैसे संभालेगा वो, फिर वो संभाले। फिर आगे की जवाबदारी उसकी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। महाराज अब तो केवल उसकी कथा संभाल लो, आप उसका मंदिर संभाल लो, आप उसकी सेवा संभाल लो। 1 लोटा पानी चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर, उसके दरवाजे, उसकी चौखट पर जाना प्रारंभ कर दो। मंदिर भी नहीं जा सकते, उसके शिखर का दर्शन कर लो। बहुत वहां भी नहीं जा सकते तो उसको याद ही कर, बहुत है। बैठे बैठे मंत्र जप लिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का जाप करो, खूब जपो। कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठते समय जप लो, उतरते समय जप लो। किसी कार्य के लिए जा रहे हो, जप कर तो देखो, जप कर देखिए। शिव आराधना। नंदी की ओर मत देखना, दक्ष प्रजापति से कह दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा शिव तुम मेरे जमाई हो, तुम मेरे दामाद हो, मैंने बेटी बिहाई है तुमको। शंकर भगवान ने कहा मैं तुम्हारा दामाद हूं, मैं तुम्हारा जमाई हूं, इसलिए मैंने सुना। बोला कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूं। रिश्तेदार, रिश्तेदार को अपशब्द कहे चल जाए, पर रिश्तेदार रिश्तेदार के मित्र को गाली देगा तो सहन होगा? रिश्तेदार तो सहन कर सकता है। मैं तुम्हारा दामाद हूं, मैं तुम्हारा जमाई हूं, मैंने सहन कर लिया। दक्ष प्रजापति, आपने कहा कि तू शमशान का निवास करेगा, भस्म धारण करेगा, शमशान में रहेगा, मैंने स्वीकार कर लिया। पर तुम अगर नंदी को कुछ श्राप देते हो तो वो स्वीकार नहीं करेगा। अभी तो तुम्हारे को श्राप लगा है कि तुम्हारा बकरे का मुख लगेगा। अगर तुमने नंदी को और कुछ कह दिया तो मैं तो चुप रहूंगा, और उसने कुछ कह दिया फिर
दक्ष प्रजापति की समझ में आ गया, इतना ही बदल गया नहीं, वही बहुत है, बहुत। और यही बदलना चाहिए। सारी इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रियां यही हैं। ये यहां से लेके यहां तक का बदल जाए नहीं, देखने की दृष्टि बदल जाए, सुनने का तरीका बदल जाए, बोलने का तरीका बदल जाए, और ये घट में जीवान पे स्वाद लेने का तरीका बदल जाए ना, तो ये बाकी की इंद्रियां तो वैसे ही सुधर जाए। गड़बड़ तो यहीं तक है ना, सारी गड़बड़ी बस यहीं तक है। केओ कुछ देख लो, हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दिए सुने कुछ। दिक्कत तो यही है ना, बोलना था कुछ, बोल जाए कुछ, देखना था कुछ, देख लिया कुछ। इतनी सारी शिव महापुराण होती है, इतनी प्रेम से आप लोग कथा सुनते हो, शंकर जी की इतनी कथा को धारण करते हो, इतने प्रेम से श्रवण करते हो, उसके बाद भी कथा क्या क्या बोली जा रही है, कितनी अच्छी आनंद में बोली जा रही है, कितना रस तत्व शंकर के मंदिर का बोला जा रहा है, आप वो तो ग्रहण करते नहीं हो, पर ढूंढते रहते हो महाराज क्या नहीं बोला, महाराज ने क्या गड़बड़ करी। बस वहां बैठकर सुनना वो है जिसमें कुछ गलती निकल जाए। अच्छा नहीं ढूंढा है, बेकार ही ढूंढा। अरे सुधर जाओ रे, नहीं तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो। बहुत जरूरी है, हम सुधरेंगे। जम के तो बोलो, अरे युग तक मत जाओ, घर सुधरेगा। और आज से अपन एक नया बना लो, हम सुधरेंगे, घर सुधरेगा, घर सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो कॉलोनी सुधरेगी, कॉलोनी सुधरेगी तो नगर सुधरेगा, नगर सुधर गया तो प्रदेश सुधरेगा, प्रदेश सुधर गया तो मेरा देश सुधरेगा। बस हमें अपने आप को सुधारना, हम अपने आप को तो सुधारें। ज्ञान देना तो बहुत सरल होता है। एक पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया तो बेचारा अपने दोस्त के यहाँ गया, दोस्त के यहाँ गया तो उन दोनों का झगड़ा हो रहा था पति पत्नी का। पति ने समझाना चालू करा, देखो पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को सम चलना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए, क्यों झगड़ा करते हो, अच्छे से रहो। पत्नी इतनी खुश हो रही कि मेरे पति में तक ज्ञान ना जाने कहाँ से आ गया। इसने कहीं सीवर वाला महाराज की कथा तो नहीं सुन ली, इतना ज्ञान, बहुत इतनी प्रसन्न हो रही, इतनी प्रसन्न हो रही, 2-4 बार तो उसने जूड़े को हाथ लगा लिया, इतनी प्रसन्न। भगवान कितना जोरदार बात कर रहा है कि अब दोनों यानी वापिस चले अपने घर के लिए। तो गाड़ी पे जा रहे थे, पति गाड़ी चला रहा था, पत्नी उस पर बैठ गई, बैठते हुए पीछे से बैठ कर बोली, क्यों जी कितने प्यार से तुम कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कह रहे हो, अपने दोस्त को समझा रहे हो कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। पति ने पूछा क्या? पत्नी बोली, मान लो तुमने बोला कि गाड़ी के दो पहिए हैं और मान लो एक पहिया अगर गड़बड़ हो जाए तो। पति गाड़ी की स्पीड तेज करके बोला, उसमें करना क्या है, स्टेपनी लगा के निकल जाना है। अब वो बोला और वो तो बोला इतने में तो ये चंद्र घंटा ये डोल बाबा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमें बदलना है अपने घर को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को। और बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ कह सकता हूं, इस व्यासपीठ से बड़ी प्रसन्नता होती है जब मेरे भारत की भूमि पर लोगों को बदलता हुआ देखते हैं। गांव गांव में जहां शंकर के मंदिर खाली रहते थे, जहां कोई नहीं जाता था, धूल जमी रहती थी, केवल शिवरात्रि और सावन में लोग जाते थे, वहां आज प्रत्येक सोमवार को लोग गांव गांव के मंदिर में भी पूजन कर रहे हैं। ये बदला है, ये बदलाव देखा है, ये आनंद देखा है।
ये आनंद देखा। शिव पुराण कोई उठाना पसंद नहीं करता था, कोई बांचना पसंद नहीं करता था, कोई जानना पसंद नहीं करता था। अब जब टीवी खोलो तब शिव पुराण वक्ता बाचते हुए मिलते हैं। ये बदलाव देखा है। पहले सियोर वाला महाराज अकेला उपाय बताता था, आजकल जितने महाराज कथा बातें सब बता ही रहा है। ये बदलाव देखा, ये बदलाव। और अब तो महाराज उपाय क्या बताएं, अब तो मोहल्ले की माताएं भी बता दे। कई हो गया, घर में झगड़ा हो गया, एक लोटा पानी ले जा, शंकर जी के मंदिर चली जा। क्या हुआ, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, बेलपत्री का पत्ता पे सेहत लगी लेने चली जा। अब सियोर वाला महाराज की भी जरूरत नहीं, अब तो तुम महाराज से कम। बस यही तो होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए।